महाकुंभ की ये तस्वीर हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। ये अलौकिक नजारा सनातनियों का मन मोह रहा है। हालांकि आस्था के इस महासंगम में भगदड़ मचने के बाद यही सवाल है, क्या गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जाना ठीक रहेगा? क्या महाकुंभ स्नान के लिए उतनी ही बेकरारी सनातनी को रहेगी? तो आज सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अगला यानी तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को है, चौथा 12 फरवरी और आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को है। वैसे तो महाकुंभ में अमृत स्नान का खास महत्व होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि महाकुंभ जाने वाला हर श्रद्धालु अमृत स्नान ही करे। महाकुंभ के किसी भी दिन मां गंगा में डुबकी लगाएं, पुण्य बराबर मिलेगा। और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ आती जा रही है और चारों ओर से, हालांकि ठीक है सतर्कता बढ़ा दी गई है, जगह जगह इस बात के ध्यान रखे जा रहे हैं कि लोग एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो सके। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आपको दिखाई देंगे और जाहिर सी बात है एक रूट को लेकर भी तैयारी है कि आगे अमृत स्नान किस तरीके से चलेगा। और बार बार जो पुलिस के जवान खड़े हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस रूट पर जाना है तो सिर्फ स्नान करने वाले जाएं, किस रूट से वापसी करने वाले जाएं। तो एक बड़ी सतर्कता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में भगदड़ की एक और बड़ी वजह संगम नोच पर अनुमान से ज्यादा भीड़ उमड़ना है। दावा किया जा रहा है त्रिवेणी पर स्नान करने की ख्वाहिश लिए सनातनी आगे बढ़े, इसी दौरान हादसा हो गया। ऐसे में अगर आप महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि संगम पर ही स्नान करें। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा का मिलन जहां होता है, जरूरी नहीं कि वहीं डुबकी लगाएं। महाकुंभ में 40 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं। 40 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ऐसे में जिसे जहां भी मौका मिले वो वहीं स्नान कर सकता है। जरूरी नहीं कि खास जगह पर स्नान करने की ही कोशिश करें। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें। प्रशासन को अभी से मुस्तैद रहना चाहिए। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा लोग संगम नोच पे इकट्ठा न हो। वह स्थान छोटा है और ये बताएं लोगों को, धर्माचार्य बताएं इस बात को कि पूरे पंचकोश में प्रयाग में स्नान का समान ही महत्व है, कोई अलग महत्व नहीं है। जहां भी स्नान करेंगे वो संगम ही है, वो पुण्य क्षेत्र ही है, वहां अमृत ही मिलेगा आपको। महाकुंभ में स्नान के बाद बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। ये वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा नहीं होंगी और फिर दूसरे श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिल सकेगा। जितना ज्यादा वक्त स्नान के बाद लगाएंगे वो दूसरों का इंतजार लंबा कर देगा। जैसे संगम घाट पर हर घंटे 11 लाख लोगों के स्नान करने का इंतजाम है, प्रशासन भी अब 3 मिनट से ज्यादा देर तक किसी को डुबकी लगाने की अनुमति नहीं दे रहा। जिस घाट के पास श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां से स्नान कराकर वापस लौटाया जा रहा है। एक बार मेला परिसर से जाने के बाद दोबारा एंट्री की तो उसके लिए 5 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे वो वहीं पर लेट जाते थे, सो जाते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत वक्त यहाँ पर घाटों पर ही गुजारते थे और ऐसे में बहुत जरूरी था कि लोग स्नान करें और जाएं। कम से कम आज से ये जो नियम है वो हम देख पा रहे हैं कि आज से लोगों को स्नान करने के बाद फौरन जाने के लिए कहा जा रहा है। घूम घूम कर जो पुलिसकर्मी है वो जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखिए श्रद्धालु जब ये कहते हैं कि हमें थोड़ी देर और रहने दो तो पुलिसकर्मी भी उन्हें थोड़ी देर और छोड़ दिया करते थे, लेकिन उसकी वजह से भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई। तत्काल आप वही स्नान करें और अपने पुण्य का लाभ ले, क्योंकि 150 वर्ष के बाद कुंभ मेला आया हुआ है और आप जहां भी गंगा किनारे नहाएंगे, चाहे प्रयागराज के सीमा में हो, प्रयागराज के सीमा के बाहर हो, बनारस में हो, काशी में हो, कहीं भी गंगा स्नान करते पूरे भारतवर्ष में तो आपको पुण्य वही मिलेगा। हालांकि इन सबके बावजूद प्रयागराज की तरफ हर घंटे लाखों की भीड़ उमड़ रही है। 4 तस्वीरें देखिए। कहीं प्रयागराज से लगने वाली सीमा पर लोगों को रोका जा रहा है तो कई किलोमीटर दूर से लोग इसी इंतजार में हैं कब उन्हें मौका मिले और महाकुंभ पहुंच सके। हर चेहरे पर हड़बड़ी है, जल्दबाजी इस बात की है कि जल्द से जल्द महाकुंभ की डगर पर आगे बढ़ सके। तस्वीरें बता रही है कि महाकुंभ स्नान की इच्छा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसी दिख रही है।
आस्थावान हिंदुओं की मंजिल महाकुंभ है। हालांकि अब सरकार ने इसके लिए भी इंतजाम किए हैं। महाकुंभ हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं का कारवां थमने का नाम ही ले रहा है। अमृत स्नान के लिए श्रद्धालु लगातार संगम की ओर कूच कर रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए कि ये संगम की ओर जाने वाली सड़क है। हालांकि ये जो सड़क है उस पर बैरिकेड्स कर दिए गए, इसकी वजह से यहाँ पर आपको भीड़ कम नजर आएगी, लेकिन जो दूसरी सड़कें हैं वहां पर जबरदस्त इस वक्त भीड़ दिखाई पड़ रही है। हालांकि अब प्रशासन ने जो देर रात घटना हुई थी उससे एहतियाती तौर पर सबक लेते हुए जरूर बैरिकेड्स कर दिए हैं। जगह जगह जो सुरक्षा के पॉइंट्स हैं उसको और चाक चौबंद कर दिया है। लिहाजा अब जो सड़कों पर भीड़ है वो थोड़ी थोड़ी थमती नजर आ रही है। हर तीसरा सनातनी महाकुंभ में स्नान कर सकता है, इस उम्मीद के साथ सरकार ने पूरी तैयारियां की है। लेकिन इस आंकड़े के बावजूद कई ऐसे हैं जो संगम स्नान करने नहीं पहुंच पाएंगे। वो शरीर से अस्वस्थ भी हो सकते हैं या दूसरी वजह भी उन्हें प्रयागराज जाने से रोक रही होंगी। तो इसे लेकर भी धर्माचार्यों ने खास बातें बताई है। अगर कोई महाकुंभ से जल लेकर पहुंचा तो उसे घर में नहाने वाले पानी में छिड़क कर स्नान कर ले। कोशिश करें कि अपने आसपास किसी पवित्र नदी में जाकर नहा लें। अगर पवित्र नदी पास में नहीं है तो नहाने वाले पानी में गंगाजल मिला लें। महाकुंभ के दिनों में घर पर स्नान के दौरान खास मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पुण्यों का लाभ मिल सकता है, बशर्ते इसके लिए आस्था वैसी ही होनी चाहिए। और कहा भी जाता है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलते फिरते प्रयागराज भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं। इनका दर्शन संभाषण मात्र परम पावन कर देता है और प्रयागराज से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रयागराज महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देने में सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। लेकिन प्रेम इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र क्षण मात्र अगर भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन संभाषण तो सीधे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में 144 साल बाद का संयोग है, इसलिए सनातनियों की आस्था उफान पर है। ऐसा नहीं है कि भगदड़ के बाद सनातनियों के इरादों पर किसी तरह का असर पड़ने वाला है। प्रयागराज से आने वाले दृश्य बता रहे हैं कि गंगा में रिकॉर्ड तोड़ डुबकी लगेगी, मगर इस बार सजगता हर तरफ से होगी।